डीजीपी के निर्देश पर आज राज्य भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। धनबाद में भी 5 स्थानों पर शिविर लगाकर लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। धनबाद के शहरी क्षेत्र में अभय सुंदरी स्कूल प्रांगण में शिविर आयोजित किया गया है। शिविर में लोग अपनी अपनी समस्या लेकर पहुंचे। ज्यादातर मामले जमीन विवाद के आ रहे हैं। धनबाद के रहने वाले शिबू अधिकारी, जिनके जमीन को लेकर 2013 से ही मामले का अब तक निदान नहीं हुआ है। उनका कहना है कि 8.5 लाख रुपए का गबन का मामला है, जिसमें जमीन भी नहीं मिली और पैसा भी धोखे से ले लिया गया। 8.5 लाख रुपया गबन का केस है। इसमें इसका नाम से डिस्ट्रिक्ट जज में रिजेक्ट हुआ, रांची हाई कोर्ट से रिजेक्ट हुआ। इसका नाम से कुर्की जब्ती वारंट इशू हुआ है, धनबाद थाना का है। लेकिन धनबाद थाना से हम लोग 10 तारीख को अगला जन इस शिकायत केंद्र में इसका नाम से वो किए, लेकिन अभी तक पुलिस एक्शन में नहीं आया। जमीन में पैसा लिया था 8.5 लाख रुपये। कौन लिया था? घनश्याम सिंह रांगाटार में रहता है। पैसा वापस नहीं किया, तब हम लोग हार के कोर्ट में केस किए। जमीन भी नहीं मिला? जमीन भी नहीं मिला, हार के हम लोग केस किए। कहाँ पे ये जमीन? जमीन पतराकुली मनाईटर में 13 का। उसके बाद हम लोग एसएसपी साहब को भी चिट्ठी लिखे। 13 से भटक रहे? हाँ, 13 से भटक रहे। आज क्या बोला गया? आज बोला गया, हम कॉपी दिए, एसएसपी साहब से भी भेंट किए। बोला उसको खोज के नहीं मिल रहा, लेकिन जो दरोगा को दीपक सर डीएसपी साहब थे, इनको ऊपर एक्शन लेने के लिए वो किया था। जो दरोगा साहब को, वो दरोगा साहब बोलता है हमको पैसा दीजिए। वो चेन्नई में है, उससे बात किया, मोबाइल नंबर हमारा दिया हुआ है दरखास्त, लेकिन उससे बात किया, वो बोला हम चेन्नई में हैं। तो चेन्नई में है तो रांगाटार में उसका क्वार्टर, उसका घर जब है तो रांगाटार घर दिखाने के लिए हमको फ़ोन कर रहा। फ़ोन कुछ नहीं, हमको बोल रहा पैसा दीजिए, उनको वहाँ से अरेस्ट करके लाएंगे। तो हम पैसा क्यों देंगे? है उसका नाम से कुर्की जब्ती है, वारंट है ना। उसका घर में वो कुर्की जब्ती का वो सटा गया है, ना उसका घर में कुर्की हुआ है। पेंशन के लाभ से अब तक वंचित मनोज स्वर्णकार नामक व्यक्ति अपनी समस्या लेकर शिविर में पहुंचे। शिविर में आने वाले लोगों की काउंसलिंग के लिए स्वयं एसपी भी मौजूद रहे। ये योजना में ये लक्ष्मी नारायण जो स्कूल है टेलीफोन एक्सचेंज रोड में, वहाँ आवेदन दिए थे। उसमें सीआई का भी सिग्नेचर है, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। हमारी घर की वाइफ का तबीयत खराब रहता है। हम लोग 2 एप्लीकेशन दिए थे, एक हमारा हम और हमारी वाइफ का। तो पेपर में पढ़े तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर सर बोले कि आप दे दीजिए वहाँ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 4 अगस्त को हमने दिया था मुख्यमंत्री आपके द्वार आपके कार्यक्रम में, और अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कितना उसे मदद मिलेगा, पेंशन आएगा? जो 1000 रुपया है, जो पेंशन का जो है, और 55 साल की जो हमारी वाइफ का भी है, उसका भी 1000 रुपया अगर मिल जाए तो आर्थिक सहायता कम से कम मिल सकता है हम लोग को। ये योजना में ये लक्ष्मी नारायण जो स्कूल है टेलीफोन एक्सचेंज रोड में, वहाँ आवेदन दिए थे। उसमें सीआई का भी सिग्नेचर है, लेकिन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। हमारी घर की वाइफ का तबीयत खराब रहता है। हम लोग 2 एप्लीकेशन दिए थे, एक हमारा हम और हमारी वाइफ का। तो पेपर में पढ़े तो यहाँ पर आए, तो यहाँ पर सर बोले कि आप दे दीजिए वहाँ, हम इस पर कार्रवाई करेंगे। 4 अगस्त को हमने दिया था मुख्यमंत्री आपके द्वार आपके कार्यक्रम में, और अभी तक इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। कितना उसे मदद मिलेगा, पेंशन आएगा? जो 1000 रुपया है, जो पेंशन का जो है, और 55 साल की जो हमारी वाइफ का भी है, उसका भी 1000 रुपया अगर मिल जाए तो आर्थिक सहायता कम से कम मिल सकता है हम लोग को। एसएसपी ने बताया कि जन शिकायत समाधान शिविर लगाने का उद्देश्य यही है कि लोगों की छोटी मोटी समस्या का त्वरित गति से निदान हो सके। डीजीपी साहब के निर्देश के अनुसार धनबाद जिला में टोटल 5 जगह पर हम लोग आज जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। यह हीरापुर में, जोड़ापोकर में, कतरास में, गोविंदपुर एवं निरसा में।
हर जगह पर आसपास थाना का लोग अपना शिकायत लेके आ रहा है। हर जगह पर हम लोग थाना का अलग अलग टेबल बना कर रखे हुए हैं। वहाँ पे पब्लिक अपना आ रहा है, अपना समस्या सुना रहा है। खास करके यहाँ पे मैक्सिमम ज़मीन संबंधित मामला लेके लोग आ रहा है और सरकार का कुछ जो योजना है जो जिससे लोग वंचित रहता है वो लोग आके अपना आवेदन यहाँ पे दे रहा है। और कुछ जहाँ पर पुलिस के स्तर से जिस तरीके से त्वरित कार्रवाई होना है, जहाँ नहीं हुआ है वैसे भी शिकायत हमारे पास आ रहा है। इस टाइप का कार्यक्रम करने का हमारा मेन मकसद ही ये कि हम लोग पब्लिक के साथ जितना मैक्सिमम जुड़ जाए उतना जुड़े। कभी कभी थाना में कोई शिकायत लेके पहुंच जाता है और उसका सूचना कभी कभी वरीय पदाधिकारी को नहीं मिलता है। ऐसे कार्यक्रम करने से हमारा मुख्य उद्देश्य भी ये कि हमारा वरीय पदाधिकारी भी एरिया में उपस्थित है, उन लोगों के पास भी प्रॉब्लम आ रहा है, हम लोगों को भी समझ में आ रहा है थाना में किस तरीके का प्रॉब्लम आम जनता फेस कर रहा है और बाकी सरकारी योजना से कैसे लोग वंचित रह रहा है। अब इसका मेन हम लोगों का फोकस है कि जो काम करने का तरीका थोड़ा सुधारना। हम लोगों को पता चल रहा है क्या क्या गलती है और हम लोगों की यही कोशिश अभी रहेगा कि हमारा गलतियाँ सुधारते हुए हम लोग अपना सिस्टम आगे ले जाने का कोशिश करें। शिविर में ज्यादातर मामले जमीन से जुड़े हैं और कुछ वैसे मामले आ रहे हैं जिसमें कई सरकारी योजना के लाभ से वंचित हैं। शिविर में जमीन मामले के निपटारे को लेकर धनबाद अंचलाधिकारी उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि जमीन मकान पर कब्जा दिलाने, किसी के द्वारा रास्ते को संकरी कर देने के मामले या फिर म्यूटेशन के विलंब के मामले सामने आ रहे हैं। शिकायत लिए जा रहे हैं जिस पर आगे विधि सम्मत कार्रवाई होगी। हम लोग के साथ झारनेट का प्रॉब्लम है कि इस जिले में हमारे ऑफिस में झारनेट का कनेक्शन नहीं है। इस चीज़ को भी आप लोग अपने प्रचार कीजिए मीडिया से कि हम लोग भी दूसरे के ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और हम लोग को सीमित अवधि मिलती है, 2 से 3 घंटे मिलते हैं काम करने के लिए। तो ऐसे में काम थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, लेकिन हम लोग का पूरा प्रयास है फिर भी किसी भी तरह करके काम को हम लोग खींचे। ये एक फायदा होता है कि आपको सिविल प्रशासन और पुलिस प्रशासन दोनों एक साथ बैठते हैं। पहले होता क्या था कि आप थाना जाओ, थाना बोलते था अंचल जाओ। कम से कम जब दोनों एक साथ बैठे हुए हैं तो पब्लिक को एक तो सुविधा हो गई कि जो समाधान है कंक्रीट आपका समाधान जिला स्तर से, थाना स्तर से, सिविल स्तर से, अंचल स्तर से होगा या नहीं, ये कम से कम उन लोगों को पता चल जा रहा है। कार्यालय के सभी लोग शाम तक यहाँ रहेंगे? हाँ, हमारे कार्यालय के सीआई साहब, प्रभारी सीआई साहब यहाँ पर उपस्थित हैं, 2 कार्यालय सहायक भी उपस्थित हैं। ये लोग रहेंगे शाम तक। समाधान करने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और काम करेंगे। जिनका समाधान तो यहाँ तत्काल तो नहीं होगा, तो वो प्रक्रियागत होता है, प्रोसेस के तहत होता है। इस प्रोसेस में जो समय है उतना लगेगा, लेकिन काम सबका होगा।